जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानी है और पवित्र आचरण वाली हैं, विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली है। श्री हरि के चरणों में उनका अपार प्रेम है। एक बार भूपति मन माही, भे गिलानी मोरे सुत नाही। गिरे गिरे गयो तुरंत गुरु गिरे गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करी बिने विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही अपने गुरु जी के यहाँ गए और वहाँ पर बहुत विनती की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धर धीर होय सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख गुरु जी को सुनाया तो गुरु वशिष्ठ ने बहुत प्रकार से समझाया है कि तुम धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जिनका जगत में बड़ा यश होगा, नाम होगा। शंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा जग करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगट अग्नि चारु कर लीनी। वशिष्ठ जी ने शंगी ऋषि को बुलाया और उन्होंने शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया है। और मुनि ने आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु का पात्र लेकर प्रकट हुए हैं। जो वशिष्ठ कछुक हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह अभी यह अभी बाटो देव नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। दशरथ से बोले कि वशिष्ठ जी के हृदय में जो कुछ भी तुमने विचारा है वह तुम्हारा अभी सिद्ध हो जाएगा। हे राजन, तुम जाकर इस प्रसाद को जैसा कि उचित समझो वैसा बांट कर अपनी तीनों रानियों में खिला दो। तब आदर्श भय पावक सकल भय सभई समझाई, परमानंद मगन नपो हर्षन हृदय समाई। तदांतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए और उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। तब राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या जहाँ तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भागाधे कर लीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया है। कौशल्या आदि को सब वहाँ पर आई हैं और राजा ने उस प्रसाद का आधा भाग को कौशल्या को दिया है और शेष आधे में से 2 भाग करके एक भाग कैकेयी को और एक सुमित्रा को दिया है। कैकेयी कह नृप सो देऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। और उसमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया और शेष जो बचा रहा उसे फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखा, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न कर सुमित्रा को दिया है। ऐ विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि घर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और इस प्रकार तीनों रानियां गर्भवती हो गई है और बड़ा सुख मिला है। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए हैं, लोकों लोकों में सुख संपत्ति छा गई है। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछु काल चली गयो, जय बहु बगट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई है, सब रानियां महल में सुशोभित हुई हैं। इस प्रकार कुछ समय भी कुछ सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चारु अरु हर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। जोग लगन गृह बार तिथि सब अनुकूल हो गए, जड़ चेतन सब हर्ष से भर गए हैं जब राम जन्म का दिन आया है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजीत अभिप्रीता।
मध्य दिवस अति शीत धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना है, नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है और भगवान प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी, और वह पवित्र सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर भी बह बाहु, हर्षित सुर संतत मन चाहु। मन को सुमित गिरिगन वही आरा, सत्र वही सकल सरिता तब मृत धारा। शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे, संतों के मन में बड़ा चाप था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे, सारी नदियां अमृत बहा रही थी। वो सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन में मल जो सुर जो था, गावे गुण गंधर्व भरू था। और जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना है, तब सारे देवता विमान सजा कर चले हैं, और निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया है। गंधर्व गान गाने लगे हैं, और उस मन से सुमन संजलि साजी, गही गए गही गगन दुदम्भी बाजी। स्तुति करे नाग मुनि देवा, बहु विधि लावै निज निज सेवा। और बहुत सुंदर आकाश में अंजलियां भर भर कर पुष्प बरसा रहे हैं। आकाश में घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे हैं, बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों को चले गए हैं, और समस्त लोकों को शांति देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हो गए हैं। बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय, राम जन्म की जय। भाई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कई दूर कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीता, अमान भेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, हे गावै श्रुति संता। ओ मम हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रकट सिरि कंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मोर सोहबात कह उपवासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहु विधि कीन जह। एक कथा सुहाई, बात बुझाई, कई प्रकार प्रभु प्रेम लहे। माता पुनि बोली, सोमति धोली, तजौ तात यह रूपा। हीरे से सुलीला, अति प्रियशीला, ते सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुझाना, रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। चरित जे गावै, हरि पद पावै, न परहि भव खूपा। विबुधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निधि इच्छा निर्मित तर, माया गुण गोपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चैत मास शुक्ल पक्ष नवमी को दिन में 12 बजे भगवान राम कौशल्या जी के कमरे के अंदर, महल के अंदर प्रकट हुए हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान श्याम वर्ण प्रकट हुए, और माता से बोले हैं, माता मैं आ गया हूँ, आज्ञा करो, मैं क्या करूं? रावण को मार दूं? इस संसार में सारे दैत्यों को मार दूं, राक्षसों को मार दूं? माता हाथ जोड़कर कहती है कि बेटा ये तो सब बात के चरित्र है। अभी तू मेरे घर प्रकट हुआ है, मेरे घर आया है,
तो बालक बन के आ, बालक बन जा अब तो। जब तक तू रोएगा नहीं, किसी को कैसे पता चलेगा कि कौशल्या के पुत्र जन्मा है। तब भगवान छोटे बालक का रूप बनाते हैं और माँ की गोद में आ जाते हैं और रोना शुरू करते हैं। अब भगवान जब रोते हैं तो चुपते ही नहीं। इधर दास दासिया दरवाजे के ऊपर कान लगाकर खड़ी हैं। जैसे ही कमरे में से रोने की आवाज आती है, सारी दासियां प्रसन्न होकर महाराज के पास भागती और महाराज को कहती है, महाराज कौशल्या के यहाँ पुत्र जन्मा है। महाराज अपने गले के मणि की माला निकाल कर उस दासी को देते हैं और नाचने लगते हैं और बैंड वालों बाजे वालों को बुलाते हैं, ढोल वालों को, कि बजाओ, आज नहीं बजाओगे तो कद बजाओगे। महाराज भी नाच रहे हैं बस्ती में और हम भी नाच रहे हैं। आज प्रभु राम का प्रकाट्य हुआ है। संसार को सुख देने वाले प्रभु उस सच्चिदानंद घन श्री राम जी का अवतार आज की कथा में हुआ है। आइयो, कितने प्रसन्न होंगे राजा और कितने होंगे प्रसन्न होगी माँ कौशल्या उस दिन। जय श्री राम। आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।